हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो यूपी में बहुत बड़ी वैकेंसी टीजीटी पीजीटी आई है, उसको लेके क्या चीज़ें हमारे से निकल के सामने आई हैं और किन 5 बिंदुओं पर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट को काफ़ी डाउट है, उन पाँचों चीज़ों पे बात करेंगे। इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरीज होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दिया जाएगा। नो डाउट दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन का PDF मिल गया होगा। ESSB की साइट पे यानी माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की साइट पे भी नोटिफिकेशन का PDF अवेलेबल है। वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें मोटा मोटी एक दो चीज़ बात बता दें, जिसमें TGT के पदों की संख्या है वह 12,913 पद रखे गए हैं, जबकि PGT के पदों की संख्या को 2,595 रखे गए हैं। तो एक बहुत बड़ी संख्या है। काफ़ी हमको लग रहा है जब से माध्यमिक का गठन हुआ है तब से काफ़ी बड़ी वैकेंसीज़ हैं और इस वैकेंसीज़ को लेके लोगों के मन में काफ़ी डाउट है। एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जिसको लेके बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हैं। पहली टॉपिक हमारी रहेगी एलिजिबिलिटी को लेके कि टीजीटी पीजीटी में क्या एलिजिबिलिटी है, क्या टेट लगेगा कि सी टेट लगेगा, इसको लेके बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हैं। तो इसकी वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि इन्हीं 5 पॉइंटों में जो हमारे कमेंट आ रहे थे उन्हीं को लेके मैंने बनाया है। आपको भी जो भी पूछना कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारा दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अदर स्टेट और ओनली यूपी, यानी कि केवल अदर स्टेट वालों फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे या केवल यूपी वाले ही फॉर्म डाल पाएंगे। तो ये क्या पूरा मामला, इन चीज़ों को हम डिटेल से बात करेंगे कि अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, केवल ओनली यूपी वाले इस फॉर्म को बाहर भरेंगे। क्योंकि कई ऐसे स्टेट हैं जिनमें अदर स्टेट वालों को बैन लगा दिया गया है। अभी हरियाणा एक ऐसा राज्य बन गया है, हरियाणा, जहाँ पे वहाँ की सरकारी और प्राइवेट नौकरियों पर 100% रिजर्वेशन दे दिया गया है वहाँ के स्थानीयों को। तो क्या ऐसी भी चीज़ें यूपी में लागू हैं, इन सब चीज़ों कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा मामला इस बार समझ में आ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने तदर्स शिक्षकों का बाहर कर दिया है, इसका क्या मामला है। इसको लेकर कैंडिडेट काफ़ी आक्रोशित हैं। वो बोल रहे हैं कि हम लोग की वैकेंसीज हैं जितनी भी 15,000 का मामला क्या है, इन सब चीज़ों को समझेंगे तदर्स वर्सेस फ्रेशर में। और किसको होगा फ़ायदा, और इसमें तदर्स को ज़्यादा फ़ायदा होगा कि फ्रेशर को ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ्रेशर का मतलब मैं इन कैंडिडेट से बात कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम को तदर्स के अलावा देने जा रहे हैं। ये 3 पॉइंट हमारी। चौथे पॉइंट काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज है, क्योंकि कोविड की वजह से कई लड़कों की डिग्री जो होल्ड पर लगा दी गई है, चाहे वह MA की डिग्री हो, चाहे वह BEd की डिग्री हो, चाहे वह किसी चीज़ की डिग्री होल्ड कर दी गई है। सारे सेशन लेट हुए हैं। इसको लेके कैंडिडेट काफ़ी डाउट है कि अपेयरिंग कैंडिडेट एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे और इनका क्या किया जाएगा। इन सब चीज़ों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा सबसे बर्निंग टॉपिक जो है, कई लोग पूछ रहे हैं सर एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या होगी। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि TGT PGT के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 4 से 5 साल लग जाते हैं। 2016 का देखिए अभी तक क्लियर नहीं हुआ, अभी 2013 के कुछ सब्जेक्टों का चल रहा है। इसके अलावा हम बात करें तो क्या लड़के ये जानना चाहते हैं कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो। इन्हीं 5 टॉपिकों पे आज की वीडियो रहेगी। इसके अलावा जो भी क्वेरीज आप लिखिए उस पर भी वीडियो आएंगी। PDF सबको पता ही है, PDF मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा। PDF के नोटिफिकेशन PDF आप लोगों ने पढ़ चुका होंगे। और उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं PDF के हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसको लेकर कैंडिडेट काफ़ी कन्फ्यूजन है। आइए देखते हैं सभी इन्फॉर्मेशन पे बात करें। अगर पहले हम सीधे सीधे बात करूँगा कि जिससे आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी क्या होती है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले ध्यान दीजिए, 2 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे TGT और PGT सिंपली। तो TGT के लिए आपको सिंपली आपके पास क्या रहना चाहिए, नो परसेंटेज बार BA रहना चाहिए, प्लस उसके साथ आपको पास BEd, बस इतनी सिंपली BEd। और नो परसेंटेज 50% का जो बॉन्ड लगाया गया है, कई लड़के पूछे 50% का बॉन्ड, वो भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिंपली आप ग्रेजुएट हैं, BEd हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ PGT को लेकर डाउट है, क्या सर इसमें BEd कंपलसरी है कि नहीं है। तो एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ, इसमें BEd कंपलसरी नहीं, बस इसका वेटेज दिया गया है 2% का।
ठीक, इसका केवल वेटेज आपको मिलेगा। लेकिन केवल आप अगर पीजी हैं या एमए किए हुए हैं, पीजी और एमए दोनों पोस्ट ग्रेजुएट अगर एमए हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये केवल यूपी की ही वैकेंसीज में देखने को मिलता है, जहाँ बीएड कंपलसरी नहीं किया गया है पीजीटी के एग्जामों में। अदरवाइज चाहे नवोदय विद्यालय की बात करें, चाहे केबीएस की बात करें, चाहे किसी भी वैकेंसीज की बात करें, चाहे अदर स्टेट झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, सब में पीजीटी में बीएड कंपलसरी है। तो एक आप लोगों को बहुत अच्छा नॉन बीएड कैंडिडेट के लिए हो सकता है कि आप इस वैकेंसीज को दे सकते हैं विदाउट बीएड, और इसमें आप सिलेक्शन पा सकते हैं। बहुत ज़्यादा पद हैं और बिना बीएड किए भी आप एक अच्छे खासे प्रवक्ता बन सकते हैं। तो नो डाउट एलिजिबिलिटी को लेकर आपके जो भी सी टेट, यूपी टेट 50% सारी चीज़ों का डाउट क्लियर हो गया होगा। सीधी क्लियर कट मैंने बात बता दी। सिंपली बीए और बीएड टीजीटी के लिए, और सिंपली एमए और पीजी जो पास हैं आप पीजीटी के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ निकल के सामने आ रही है, क्या जो अदर स्टेट वाले हैं, अदर्स स्टेट वाले इस फॉर्म को भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे? केवल ओनली जो यूपी वाले हैं वही इस फॉर्म को भरेंगे? देखिए क्लियर कट, यूपी में आप सबका स्वागत है। पैन इंडिया के जितने भी लोग हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप एलिजिबल हैं। सिंपली सी बात, आप कहीं से भी हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक, ये कोई बाउंडेशन नहीं है अदर स्टेट की तरह कि आप केवल यूपी के हों, तो आप कहीं से फॉर्म इसको डाल सकते हैं। लेकिन आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक, केवल आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप जनरल के ही पदों पे काउंट किए जाएंगे। अदरवाइज अगर आप चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस में आते हो, चाहे एससी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप अदर स्टेट में इन आरक्षणों का लाभ ले रहे हैं तो यूपी में ये सब चीज़ें आपको त्यागनी पड़ेंगी और आपको जनरल एज ए जनरल कैंडिडेट ट्रीट किया जाएगा। लेकिन हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं और काफ़ी सीटें आप के हैं यहाँ पे। लेकिन नो डाउट यूपी में आके यहाँ पे नौकरी लेना बहुत बड़ी टास्क है, क्योंकि यहाँ के लोग उससे भी काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं। आइए, आपका स्वागत है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल है। इसको लेकर जो भी डाउट हो गया आप कमेंट हमारे नीचे कर सकते हैं। यानी दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब सबसे बड़ा जो डिबेट का टॉपिक बना हुआ है, तीसरा हमारा टॉपिक है, सर एक तदर्थ शिक्षकों को जो शामिल कर दिया गया है, तदर्थ शिक्षकों को जो शामिल कर दिया गया है, ये क्या मामला है? यानी तदर्थ वर्सेस फ्रेश जो ये सीटें निकाली गई हैं ऑलमोस्ट 15,000 से ज़्यादा, तो इसमें जो है तदर्थ शिक्षकों को भी शामिल कर लिया गया है। आप लोगों ने शायद ठीक से विज्ञापन नहीं पढ़ा होगा, उसमें एक लाइन मेंशन किया गया है कि जितने भी तदर्थ शिक्षक अप्लाई करेंगे, ठीक, जितने भी तदर्थ शिक्षक अप्लाई करेंगे उनके सापेक्ष सीटों को क्या करेंगे, सीट्स को यह बढ़ा देंगे। यानी 15,000 है, सपोज दैट कि 10,000 तदर्थ शिक्षकों ने अप्लाई किया तो यह सीट 25,000 हो जाए। फ्रेश की सीट नहीं ले जाएंगे। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि जितने भी तदर्थ शिक्षक। अब इसमें एक बात और है कि इसमें उनको वेटेज को लड़के विरोध कर रहे हैं कि सर उनको वेटेज दिया गया है 35 मार्क्स का, तो यह मार्क्स अगर उनको दिया गया तो वो तो हमसे आगे निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है, उनको जो वेटेज दिया गया वो आपकी सारी फीलिंग्स, भावनाओं को ध्यान में रख के फ्रेशर्स का दिया गया है। उनके जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन आप करते हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, ठीक, तो आपको 400 नंबर मिले। ठीक, अगर वही 100 क्वेश्चन तदर्थ शिक्षक करते हैं, उनके क्वेश्चनों को घटा दिया गया है, यानी उनके क्वेश्चनों की संख्या 7.4 कर दी गई है, तो उनको 74 नंबर मिलेंगे, यानी 374 नंबर उनको मिलेंगे। ठीक, तो यानी कहीं ना कहीं उनसे और आपके अंकों को घटा के और बीच के गैप को 35 नंबर मार्क्स से, यानी हर साल का 1.75 इतना उनको भरांक दिया गया है। यानी उनका आपका नुकसान बिल्कुल नहीं होना है, निश्चिंत रहें। अगर आप उनसे ज़्यादा नंबर लेके आते हैं तो नो डाउट उनकी भी सीटों पे आप जा सकते हैं। यानी आपके लिए एक और मौका है, यानी गुड न्यूज़ आपके लिए ये बन सकती है कि तदर्थ शिक्षक के जो पद हैं वो जो सुप्रीम कोर्ट से निकाल दिए गए थे और
उन सीटों पे भी आप अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी सीटों पे दावेदारी नहीं पेश कर सकते। ठीक, इस बिंदु को आप लोगों ने क्लियर कट समझ लिया होगा और आप लोग को समझ में भी आई होप आ गई होगी कि आपको इससे कोई नुकसान नहीं है। इसमें तो डर केवल तदर्स शिक्षकों को लग रहा है कि इतने दिनों के बाद तो पढ़ेंगे कैसे। ठीक, आइए अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगर 4 नंबर पॉइंट पे हम बात करें अपेयरिंग कैंडिडेट की, यानी अपेयरिंग नहीं कंप्लीट हुआ है, किसी का यूजी नहीं कंप्लीट हुआ, वो अपेयरिंग है, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो मैं इसमें सीधी सीधी बात करूंगा आपको कि अपेयरिंग जितने भी कैंडिडेट हैं वह एलिजिबल नहीं है। हाँ, लेकिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 27 नवंबर 2020 तक अगर उनका रिजल्ट घोषित हो जाता है, रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो जाता है, तो वह एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक, वह इस एग्ज़ाम के लिए 27 नवंबर याद रखिएगा, ये डेट लाइन दी गई है कि अगर इतने तक आप अगर एलिजिबल हैं, आपकी योग्यता शैक्षिक योग्यता आ जाती है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। यानी अभी तो फिलहाल अपेयरिंग कैंडिडेट एग्ज़ाम से बाहर हैं, लेकिन रिजल्ट उनका अगर आ जाए तो एलिजिबल माने जाएंगे। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम डेट। ठीक, कि सर क्या ये वैकेंसी लंबी खींचेगी, जैसे 2016 के एग्ज़ाम आके 2018 में लिए गए, तो सीधे सीधे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ 13 के एग्ज़ाम 15 में लिए गए, तो एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है। जो वहाँ के सचिव महोदय नवल किशोर जी ने आंदोलन किया गया था युवा मोर्चा के बैनर तले, तो वहाँ पे उन्होंने सीधे सीधे कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भर्ती को जुलाई से पहले पूरी करके तदर्थ शिक्षकों को नियुक्ति दी जाए या उनके जगह पे फ्रेशर को भरा जाए। यानी जुलाई तक इनको भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लेनी है, ये पहली बात हुई। दूसरी बात, आगामी सेशन 2021-22 में राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक चुनाव है, और इन्होंने अभी तक कोई ऐसी वैकेंसी नहीं की है जिससे युवा खुश हो सकें, तो वो चाहेंगे इस वैकेंसी को पूरा करना। ठीक, ये दो चीज़ें होंगी। इसके अलावा हम अगर एग्ज़ाम डेट अपने हिसाब से बात करें कि नवल किशोर ने क्या कहा, मौका आपको दिया गया है, 30 दिन के अलावा आपको फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया जाएगा। नवल किशोर ने ही कहा कि एग्ज़ाम जो है हम आप लोगों का ले सकते हैं, ध्यान से सुनिए, मार्च लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक में। देखिए सीधी सी बात है कि मार्च लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम होने तय हैं, क्योंकि साफ साफ नवल किशोर जी ने कह दिया है कि एग्ज़ाम हम पोस्टपोन नहीं करने वाले हैं। हालांकि आपको इन ड्यू कोर्स यानी आने वाले समय में एग्ज़ाम डेट बता दिया जाएगा, विज्ञापन में शामिल नहीं किया, लेकिन उन्होंने इसका इशारा साफ साफ कर दिया, एग्ज़ाम आपके मार्च या अप्रैल में होंगे। तो आप लोग टारगेट करके रख जाइए, मार्च या अप्रैल में आपके एग्ज़ाम देखने को मिल जाएंगे टीजीटी पीजीटी के। आई होप आप लोग को की सारी क्वेरीज यहाँ पे ख़त्म हो गई होगी। इसके बाद आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका समाधान देंगे। और इसके बाद भी आपको एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट वाइज देखनी है तो नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है सरकारी रिजल्ट.com पे, वेबसाइट पे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत होगी आप कमेंट करेंगे तो नोटिफिकेशन का डिटेल वीडियो में उसकी पीडीएफ के साथ लाने की कोशिश करूंगा, अगर लेकिन आप कमेंट करेंगे तब। ओके, वीडियो यहीं पे काफ़ी लंबी होगी, ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।